Good morning, students. I hope you all are doing well. I am your English teacher. Today I am going to explain you chapter number 6, that is Hank is the hero. So students, open your book and start with me. So students, page number 35, chapter number 6, Hank is the hero. Students, अगर कभी आपकी फैमिली में किसी के पास किसी का कॉल आता है आपके पास और वो आपको हेल्प के लिए पूछते हैं, उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, वो कॉल करते हैं, तो आप क्या करेंगे? उनके पास इमीडिएटली चले जाएंगे सब चीज़ छोड़कर, या फिर आप अपना काम कंप्लीट करेंगे उसके बाद उनकी हेल्प के लिए जाएंगे, कि उनके फ़ोन को ही इग्नोर कर देंगे, मतलब ध्यान ही नहीं देंगे उनकी बातों पे? बताइए आप क्या करेंगे अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को आपकी नीड रहती है या फिर किसी और को आपकी नीड रहती है, तो आप क्या करेंगे? सोचिए। यस, मैंने आपसे ये क्वेश्चन क्यों किया? अब देखते हैं ये चैप्टर में कि मैंने आपसे ये क्वेश्चन क्यों किया। ठीक है, सो स्टार्ट विथ मी। Hank and his brother Isaac were playing in the tree house when it began to drizzle. अब क्या होता है, हैंक और इसका जो भाई है आइसेक, वो क्या कर रहे होते हैं? खेल रहे होते हैं। कहाँ पर? ट्री हाउस में। ट्री हाउस मतलब पेड़ पर बना हुआ घर, उस पर वो खेल रहे होते हैं और सडनली क्या होता है, छोटी छोटी पानी की बूंदें आने लग जाती है। ठीक है, आई थिंक वी शुड गो इनसाइड द हाउस सैड हैंक। हैंक कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें घर के अंदर चले जाना चाहिए। इट सीम्स दैट देयर विल बी अ स्टॉर्म सून। वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जल्द ही तूफान आने वाला है। सो द टू बॉयज क्लाइम्ड डाउन द लैडर एंड रैन इनटू द हाउस। सो दोनों ब्रदर क्या करते हैं? पेड़ से नीचे की तरफ उतरते हैं और सीढ़ियों से उतरकर वो अपने घर के अंदर दौड़ते हुए चले जाते हैं। When they got into the kitchen, और वो जैसे ही किचन में जाते हैं, they grabbed a cookie from the plate on the stove and called their mom. और जैसे वो किचन में जाते हैं तो वो उनको प्लेट में कुकीज़ दिखाई देती है स्टोव के ऊपर, और वो अपनी मम्मा को आवाज़ देने लग जाते हैं। मॉम, आइसेक येल्ड, चिल्लाते हुए आइसेक बोलता है, मॉम इट इज़ स्टार्टिंग टू रेन, बारिश शुरू हो गई है। एज दे इंटर्ड द लिविंग रूम दे सॉ देयर मॉम लाइंग ऑन द फ्लोर। वो जैसे ही अपने लिविंग रूम की तरफ घुस जाते हैं, इंटर होते हैं, वो देखते हैं कि जो उनकी मॉम है वो ज़मीन पर लेटे हुए दिखते हैं। हैंक, वाई इज़ मॉम स्लीपिंग ऑन द फ्लोर? आइसेक आस्क्ड हिज ब्रदर। आइसेक अपने ब्रदर आइसेक जो रहता है वो अपने भाई हैंक से पूछता है कि हैंक, हमारी मॉम ज़मीन पर क्यों सो रही है? हैंक गॉट ऑन हिज नीज बिसाइड हिज मॉम एंड ही shook her and shouted, मम्मी wake up। और जो हैंक रहता है वो अपनी नीज मतलब घुटनों पर बैठता है और उसकी मम्मी को शेक करता है, शोक करता है मतलब हिलाने लग जाता है, और शाउट मतलब चिल्लाने लग जाता है कि मॉम उठो मॉम, ऐसे। शी डिड नॉट आंसर, सो हैंक ट्राइड अगेन। आइसेक बिगेन टू क्राई। तो उसकी मम्मा जो रहती है वो आंसर नहीं देती है, तो इस पर क्या होता है, हैंक उसको फिर से यही चीज़ ट्राई करता है, हिलाने लग जाता है, बोलने लग जाता है कि मम्मा उठो, और इतनी देर में आइसेक रोने लग जाता है। डोंट वरी आइसेक, शी विल बी ओके, हैंक सेड। हैंक बोलता है कि आइसेक तुम चिंता मत करो, मम्मी जल्द ही ठीक हो जाएगी। ही हैड टू थिंक क्विकली। अब जो हैंक था वो जल्दी से उसको सोचना पड़ा। ही वॉज ओनली 8 years old, वॉट कुड ही डू? उसे सोचना पड़ा, वो सिर्फ 8 साल का था और वो क्या कर सकता था? देन ही रिमेंबर्ड, और तभी उसको कुछ याद आता है।
नाउ टर्न द पेज नंबर 36. हाउ ग्रैंड माँ यूज टू प्ले अ गेम विथ हिम. कैसे उसके ग्रैंड माँ मतलब दादी उसके साथ एक गेम खेला करती थी. शी वुड प्रिटेंडेड टू बी अ 911 ऑपरेटर. और वो ऐसा प्रिटेंड करती थी कि वो 911 की ऑपरेटर मतलब कॉल अटेंड करने वाली है. शी वुड आस्क हिम क्वेश्चंस लाइक, वो उनसे किससे, बच्चों से, हैंक से क्वेश्चन क्या करती थी, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एड्रेस. ही हैड लर्न ऑल द राइट आंसर्स. और ऐसे क्वेश्चंस कर करके कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, ऐसे आंसर्स पूछ कर उन्होंने उनको सारे मतलब हैंक को सारे ही राइट आंसर्स याद करा दिए थे. सो ही न्यू व्हाट टू डू. तो उसे पता था कि उसे क्या करना था. हैंक पिक्ड अप द फोन एंड डायल्ड 199. हैंक कॉल उठाता है और डायल करता है 1911. अब स्टूडेंट्स इसके बाद की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी. आई होप आप लोगों को अभी तक की स्टोरी में कोई डाउट और क्वेरी नहीं है. ओके. अ लेडी आंसर्ड द फोन एंड सेड. एक लेडी रहती है, वो फ़ोन उठाती है और कहती है 911 व्हाट इज़ योर इमरजेंसी. वो कहती है 911 क्या इमरजेंसी है. हैंक वॉज शेकिंग सो ही टुक अ डीप ब्रेथ एंड सेड. जो हैंक था वो शेक कर रहा था, वो काँप रहा था और उसने लंबी सांस भरी और उसने कहा, क्या कहा, हेलो माय नेम इज़ हैंक रॉबिन्सन. मेरा नाम हैंक रॉबिन्सन है. माई मॉम इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर. मेरी जो मॉम है वो फ्लोर पर पड़ी हुई है. इट लुक्स लाइक शी इज़ स्लीपिंग. वो ऐसी दिख रही है जैसे कि वो सो रही है. बट आई कांट वेक हर अप. पर मैं उन्हें उठा नहीं पा रहा हूँ, उठा नहीं सकता हूँ. देन द लेडी आस्क्ड हैंक ऑल क्वेश्चंस ही हैड प्रैक्टिस्ड विथ हर ग्रैंडमा. और उस लेडी ने हैंक से क्वेश्चंस करे और वही सारे क्वेश्चंस करे जिसकी प्रैक्टिस उसकी ग्रैंडमा ने उसे कराई थी. ही रिमेंबर्ड टू स्पीक लाउडली एंड क्लियरली बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट. हैंक को ये याद था कि ऐसे वक्त पर उसे ज़ोर से और सब चीज़ क्लियर बोलना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट था. क्योंकि अगर उस लेडी को ऐसा लगा कि कोई बच्चा मस्ती कर रहा है तो वो हमारी हेल्प नहीं करेगी. ठीक है, तो उसे लाउडली और क्लियरली बोलना ज़रूरी था. इफ़ द लेडी डिड नॉट अंडरस्टैंड हिम. अगर वो लेडी उसको नहीं समझती है, ही कुड नॉट हेल्प हिज मदर. तो वो अब उसकी मदर की हेल्प नहीं करेगी. सो अगेन हैंक टुक अ डीप ब्रेथ एंड सेड. तो फिर से क्या करा हैंक ने, डीप ब्रेथ ली, गहरी सांस ली और कहा, आई लिव एट 1203 ऑक स्ट्रीट इन मेडिसन. मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, 1203 ऑक स्ट्रीट मेडिसन का रहने वाला हूँ. द लेडी ऑन द फोन टोल्ड हैंक नॉट टू हैंग अप अनटिल हेल्प अराइव्ड एट हिज डोर. लेडी ने कहा कि तुम तब तक हैंक फ़ोन नहीं कट करोगे जब तक कोई तुम्हारी डोर पर हेल्प के लिए नहीं आ जाता. सो हैंक स्टेड ऑन द फोन. तो इसलिए फ़ोन पर ही रहता है हैंक. एंड सून 2 फायरमैन कैम टू हेल्प. और थोड़ी ही देर बाद क्या होता है कि 2 फायरमैन आते हैं हेल्प के लिए. हैंक let them in when the lady on the phone said it was safe. हैंक ने उन्हें अंदर तभी आने दिया जब फ़ोन पे जो लेडी थी उन्होंने कहा कि हाँ तुम डोर ओपन कर दो, उन्हें घर में आने दो, वो सेफ है. ठीक है. द मैन हेल्प देयर मदर टू वेकअप. जो मेन थे उन्होंने हेल्प करी उसकी मदर को उठाने में. एंड देन दे गेव हर सम ऑरेंज जूस. और उन्होंने उसके बाद उसकी ममा को, हैंक की ममा को कुछ ऑरेंज जूस दिया पीने के लिए. फाइनली शी सेट अप एंड बिगेन टू फील बेटर. और फाइनली थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ कि वो बैठ गई और उसे अच्छा फील कर रहा था. किसे, हैंक की मदर को.
शी स्माइल्ड एंड थैंक्ड द फायरमैन। वो स्माइल करती है और थैंक यू बोलती है फायरमैन को। दे टोल्ड हर दैट हैंक वॉज अ हीरो। वो बोलते हैं कि जो हीरो है वो कौन है, हैंक है, बिकॉज ही हेल्प सेव हिज मदर्स लाइफ। क्योंकि क्या किया है हैंक ने, अपनी मम्मी की लाइफ को सेव करने के लिए हेल्प की है। लेटर द फायरमैन इन्वाइटेड हैंक टू द फायर हॉल। और थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद फायरमैन ने इनवाइट किया हैंक को, किस लिए, फायर हॉल में इनवाइट किया गया। दे गेव हिम एन अवार्ड फॉर बीइंग अ हीरो। और उन्होंने हैंक को क्या दिया, अवार्ड दिया, किस चीज़ के लिए, हीरो बनने के लिए। बट हैंक डिड नॉट फील लाइक अ हीरो। पर हैंक को ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था हीरो जैसा। ही हैड बीन स्कैर्ड, वो अभी भी डरा हुआ था। ही हैड बीन शेकिंग, और वो अभी भी काँप रहा था। ही जस्ट डिड वॉट ही हैड टू डू, उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। देयर वॉज नो वन एल्स टू डू इट एंड ही वॉज जस्ट हैप्पी ही न्यू वॉट टू डू। वहाँ पर उसे वही चीज़ की खुशी थी कि उसे जो करना चाहिए था उसने वो चीज़ करी। ही वॉज हैप्पी हिज मदर वॉज ओके, वो खुश था क्योंकि उसकी मम्मा ठीक थी। एंड एवरी थिंग टर्नड आउट ओके, और सारी चीज़ें अब ठीक हो गई थी। ही लर्न दैट इन एन एमरजेंसी वी मस्ट आस्क फॉर हेल्प। उसने सीखा कि हमें इमरजेंसी के टाइम पर हेल्प मांगने के लिए पूछना चाहिए, हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए हेल्प मांगने के लिए। मे बी ही शुड टीच हिज ब्रदर, और उसे यही चीज़ अपने भाई को भी सिखानी चाहिए, आइसेक को। सो ही वुड नो वॉट टू डू एज वेल, ताकि उसे भी पता चले, आइसेक को भी पता चले कि ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जैसा कि उसने किया। सो स्टूडेंट्स, आपको कैसी लगी हैंक की स्टोरी, बताइए, आपको अच्छी लगी? क्या आप भी अगर कभी नीड रही तो आप अपनी फैमिली की हेल्प करेंगे? यस, सो वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपको भी अपनी फैमिली की हेल्प करनी है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टोरी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्वेरी नहीं रहेगी। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।